अब इस पर मैं क्या कहूँ, ये तो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग को पागल कुत्ते ने काट लिया है, या फिर चुनाव आयोग ऐसा जो भी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के हुक्म पर कर रहा है, और इस षड्यंत्र के तहत करोड़ों बिहारियों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने दूसरी गुंडागर्दी देखिए क्या की है कि कहा है कि 11 दस्तावेजों को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर करेगा चुनाव आयोग। उसके बाप दादा परदादा किसी ने पासपोर्ट का चेहरा नहीं देखा है, और चुनाव आयोग उससे पासपोर्ट मांग रहा है। इससे बड़ा मतलब मजाक क्या हो सकता है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने प्रवासी बिहारियों की कोई परवाह नहीं की, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। तो 22 साल से चुनाव आयोग की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी थी। अब 4 महीने पहले आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि घुसपैठिए आ गए हैं। दूसरी बात है, यदि घुसपैठिए आए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र में भाजपा की ही सरकार है ना। ये तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना, सीमा पर कड़ाई करना? नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव है और इससे पहले बिहार में जो इलेक्शन कमीशन है वो पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इसको लेकर विपक्ष कई तरह की बातें भी कर रही है और ये भी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार चुनाव का भी वो लोग बहिष्कार करेंगे। हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक्स IPS अमिताभ दास सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। इस बार जिस तरीके से बिहार में बाढ़ का मौसम आया हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, कई ऐसे गांव है जो दह रहे हैं और उसमें चुनाव आयोग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। कहे जा रही है कि आप अपना सारा दस्तावेज दीजिए। अब इस पर मैं क्या कहूँ, ये तो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग को पागल कुत्ते ने काट लिया है, या फिर चुनाव आयोग ऐसा जो भी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के हुक्म पर कर रहा है। देखिए, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर बिहार में वोटबंदी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, और इस षड्यंत्र के तहत करोड़ों बिहारियों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। मामला यह है कि पिछले महीने 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, जिसको संक्षेप में SIR कहते हैं, और हिंदी में उसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। अब उसके तहत क्या होगा कि बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, तो हर वोटर को एक फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में 1987 से पहले पैदा हुए वोटर्स हैं, उनको अपने फॉर्म के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। दूसरी श्रेणी में 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए मतदाता हैं, जिनको अपना जन्म प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, प्लस अपने माता या पिता किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और तीसरी श्रेणी में 2004 के बाद पैदा हुए मतदाता हैं, जिनको अपना तो जन्म प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, अपने माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। अब देखिए, झोल इसी में। गड़बड़ी यह है कि बिहार में मुश्किल से 3% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। शहर में तो कुछ लोगों के पास है, गांव में तो बिल्कुल साफ है। और यहाँ चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अपना तो नहीं, अपने पूज्य पिता और पूज्य माता जी का भी लाइए। तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं, तो उनके नाम आप सीधे काट देंगे। एक बात। चुनाव आयोग ने दूसरी गुंडागर्दी देखिए क्या की है कि कहा है कि 11 दस्तावेजों को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर करेगा चुनाव आयोग, और उसमें सबसे बड़ा मजाक ये है कि आधार कार्ड शामिल नहीं है, जबकि आधार कार्ड भारत सरकार ही निर्गत करती है, कोई निजी कंपनी नहीं निर्गत करती है। इतना महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, लेकिन चुनाव आयोग उसको मानने से इनकार कर रहा है। उससे भी बड़ा मजाक ये है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मतदाता पहचान पत्र होता है, जो वोटर आई कार्ड होता है, जिसको चुनाव आयोग खुद निर्गत करता है, उसको भी नहीं मंजूर किया जाएगा। तो फिर मंजूर किसको किया जाएगा? तो चुनाव आयोग कह रहा है कि इंडिया का पासपोर्ट दिखाइए। अब एक अलग मजाक हो गया। पासपोर्ट तो देखिए शहरों में इक्के दुक्के लोगों के पास रहता है, जो कभी कभार इंग्लैंड अमेरिका विदेश जाते हैं। बिल्कुल। गांव में जो स्थिति है, आम बिहारी के पास पासपोर्ट बना तो छोड़ दीजिए, उसको पता भी नहीं कि पासपोर्ट किस चिड़िया का नाम है। उसने जिंदगी में कभी पासपोर्ट का चेहरा नहीं देखा है, उसके बाप दादा परदादा किसी ने पासपोर्ट का चेहरा नहीं देखा है, और चुनाव आयोग उससे पासपोर्ट मांग रहा है। इससे बड़ा मतलब मजाक क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या गड़बड़ी हुई है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पूरा जो अभियान है ये 25 जून से 25 जुलाई तक चलेगा, और 1 अगस्त को नई मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
यानी एक महीने में 25 जून से 25 जुलाई तक आप क्या ये कर सकते हैं? 8 करोड़ लोगों का सत्यापन फॉर्म भरवा सकते हैं? ये एक अजीबोगरीब बात है ना? ये एक जो समय रखा गया है वो मतलब लगता है कि चुनाव आयोग ने मान लिया कि हम धांधली करके किसी तरह टारगेट पूरा कर देंगे। तीसरी जो गड़बड़ी की है चुनाव आयोग ने वो ये है कि इस पुनरीक्षण के लिए जो समय चुना गया है वो बरसात का मौसम है, सावन का महीना है। अभी बिहार के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, सैकड़ों गांव जलमग्न है, बिहार में पानी में डूब गए हैं, जहां बीएलओ पहुंच नहीं सकते, बीएलओ खुद बह जाएंगे। और यदि पहुंच भी गए तो कोई गरीब आदमी अपनी झोपड़ी बचाएगा, अपनी बकरी बचाएगा कि आपको वो अपना दस्तावेज दिखाएगा? बिल्कुल ये बात है जो कि एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और ये बरसात का मौसम है। ये चुनाव आयोग की अकल में नहीं है। इसके अलावा जो गड़बड़ी ये है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने प्रवासी बिहारियों की कोई परवाह नहीं की, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। लगभग 3 करोड़ बिहारी जो हैं वो प्रवासी बिहारी हैं, मतलब बिहार के बाहर जाके रोजी रोटी कमाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। अब आप बताइए, कोई बिहार का मजदूर पंजाब में मजदूरी कर रहा है और बीएलओ उसके माँ बाप के पास लखीसराय में पहुंच जाएगा तो उसके माँ बाप बेटे का दस्तखत कहाँ से कराएंगे? तो ये सब मतलब अजीबोगरीब चीज है। अब देखिए, इसी के विरोध में 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। राहुल गांधी सड़कों पर निकले, बहुत भीड़ थी, बंद बहुत सफल हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है, 11 याचिकाएं दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ। 10 जुलाई को पहली सुनवाई हुई, 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, है ना? और 10 जुलाई को तो एक दिलचस्प बात यह हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इसकी सुनवाई कर रहे हैं, न्यायमूर्ति धूलिया नाम है, जस्टिस धूलिया ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं मेरे पास भी नहीं। इससे बड़ा मतलब थप्पड़ क्या लगेगा चुनाव आयोग को कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, एक पैच कर दीजिएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि ये दस्तावेज हमारे पास नहीं है जो आप मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें पुनरीक्षण पर इतराज नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग संदेह पैदा करती है। बिहार चुनाव के जस्ट पहले आप कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके पहले वाला जो गहन पुनरीक्षण हुआ था 2003 में हुआ था, 22 साल पहले हुआ था। तो 22 साल से चुनाव आयोग की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी थी। अब 4 महीने पहले आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि घुसपैठिए आ गए हैं। दूसरी बात है, यदि घुसपैठिए आए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र में भाजपा की ही सरकार है ना। ये तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना, सीमा पर कड़ाई करना? तो ये सारे मुद्दे हो गए। और सबसे गंभीर बात है कि अब जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। जो महागठबंधन है जिसमें राजद है, कांग्रेस है, वीआईपी है और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिसके अभी आज की तारीख में लगभग 100 विधायक हैं, अगर सच में ये बहिष्कार हो जाता है तो ये तो एक भारत के इतिहास में एक मतलब अभूतपूर्व घटना हो जाएगी कि विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद मान लीजिए सरकार चुनाव भी गई तो सरकार की क्या वैधता रहेगी? वो तो एक आम आदमी की नजर में अवैध सरकार रहेगी ना, कि जिस चुनाव में विपक्ष ने भाग ही नहीं लिया वो तो चुनाव मतलब ये हो गया, कलंकित हो गया चुनाव, उस चुनाव की तो वैधता नहीं रही। तो देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग ऐसा करा। इसलिए आप सोशल मीडिया पर जाएंगी, चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चुनाव आयोग रख दिया है, या आप मतदाताओं को चुनाव लगाते हैं। किसी ने चुनाव आयोग का नाम रख दिया है ये केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। तो इतनी चुनाव आयोग की फजीहत हो रही है और बहुत ये मतलब दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भारत के संविधान में चुनाव आयोग का गठन हुआ है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल, धारा 324 है, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का गठन हुआ है। और चुनाव आयोग का मेन दायित्व है इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जेबी संस्था बन गया है, भाजपा की जेब में काम कर रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही गड़बड़ी हुई थी, वहां भी पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकार बना दी गई, जनादेश की चोरी की गई, और वही काम ये लोग बिहार में रिपीट करने जा रहे हैं। अभी तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को झटका देगा, चुनाव आयोग को। अगस्त में फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो ब्रेक लगा देगा इस मुद्दे पर। अभी हम लोग को यही उम्मीद करनी चाहिए। जी अच्छा सर, ममता बनर्जी का भी बात करेंगे। चुनाव आयोग के पर उनका एक बयान आया, विपक्ष जैसे बोली कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिहार बहाना है, बंगाल आना है। हाँ, नहीं वो बात भी सही है। देखिए, बंगाल में अगले साल चुनाव है, 26 में चुनाव है, मतलब अब कुछ महीने रह गए हैं। मान लीजिए अब तो 5-6 महीने में ये साल जीत जाएगा, हम बोलते 8-10 महीने बाद बंगाल में चुनाव है।
तो वहां भी देखिए ये लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठी कह रहा है ना, उसके नाम पर ये बहुत सारे बंगालियों को भी लपेट लेंगे। हर बंगाली बांग्लादेशी थोड़ा ही होता है, इतना बड़ा राज्य आपके यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो इसको लेके पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इधर चुनाव आयोग ने एक दो रोज पहले घोषणा भी की, ये भी बहुत गलत है कि ये जो पुनरीक्षण है अब देश के सभी राज्यों में होगा। हाँ, पूरे देश भर में जबकि ये बहुत गलत बात है, चुनाव आयोग को अभी घोषणा नहीं करनी चाहिए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी बिहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, आप कूदने लगे हैं, पूरे देश की बात करने लगे हैं, बिहार का आपसे संभल नहीं रहा है। अभी जो अजीत अंजुम है, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनके यूट्यूब अभी कितने वायरल हुए वीडियो। उन्होंने जमीन पर जाके 8-10 दिन रह के दिखाया कि किस तरह बीएलओ लोगों ने मतलब रायता फैला रखा है। एक बीएलओ इतने इतने बंडल लेके बैठा हुआ है फॉर्म के, और वही सबके बताइए सबके दस्तखत कर रहा है। इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? तो विशुद्ध फर्जीवाड़ा है और वो दिखा रहे हैं। और बेगूसराय में तो उन पर एफआईआर कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए। तो इन लोग एफआईआर से डराया जा रहा है कि भाई सच बोलोगे तो एफआईआर होगा। तो ये जो कुछ हो रहा है, मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर तो मैंने ये जो फॉर्म आया मेरे पास बीएलओ ने दिया, उसको मैंने फाड़ ही के फेंक दिया। हमने कहा कि मैं किसी घोटाला का हिस्सा नहीं बन सकता। तो यही दिख रहा है। अब वही बात है, अगर बिहार में ये लोग सफल हो जाते हैं तो फिर इनका मन बढ़ेगा, तो फिर बंगाल और बाकी 27 में यूपी में चुनाव है, फिर यूपी जाएंगे। लेकिन अगर घुसपैठिए आए हुए लेकिन सर अगर घुसपैठिया आए हुए हैं तो उनको निकालना जरूरी नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ ना, निकालना जरूरी है। तो 22 साल से आप क्यों उनको मकानी निद्रा में, है ना? ये मैं नहीं कह रहा कि घुसपैठियों को वोट देना चाहिए, उनको यदि निकाले तो आराम से होता ना। टाइमिंग आपका जो है वो संदेह पैदा करता है कि आप 22 साल से सोए हुए थे। आखिरी पुनरीक्षण आपका 2003 में हुआ, और जब बिहार चुनाव आ गए 4 महीने बाद, तब आप में इतनी फुर्ती आ गई है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा, जो मेरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप ये विशेष गहन पुनरीक्षण करवाइए, लेकिन बिहार चुनावों के बाद करवाइए। अगले साल 26 से एकदम प्रेम पूर्वक, तसल्ली पूर्वक इस बार चुनाव हो जाने इस बार चुनाव होने दे दिए, क्योंकि इसी वोटर लिस्ट पर ध्यान देने की बात है कि मई में पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे। यदि वोटर लिस्ट पर आप संदेह प्रकट करते हैं तो पूरी मोदी सरकार संदेह के घेरे में आ जाएगी ना। जी चलिए, देखिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और जो मतदाता गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर पूरे देश भर में भी कहीं ना कहीं सियासत मची हुई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।